हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है सभी पार्टनर्स के जरिए और पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड मेंटेन किया जाता है, यानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड किया कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ मेंशन होता है कि किस पार्टनर का कितना शेयर है प्रॉफिट में और कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है किस पार्टनर के जरिए। बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं की जाती हैं। वो सारे पार्टनर्स मिलकर एग्री करते हैं कि इतना प्रॉफिट का शेयर हमको देना है और या इतना कमीशन या सैलरी किसी पार्टनर्स को देना है, क्योंकि वो पार्टनर अपना ज़्यादा एफर्ट दे रहा है बिजनेस को, यानी ज़्यादा मेहनत कर रहा है बिजनेस में। तो पार्टनर्स किस किस तरह के होते हैं? पहला होता है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और डिसीजन टेकर। डिसीजन टेकर होता है जनरल पार्टनर, यानी जनरल पार्टनर ही डिसीजन लेता है जो बिजनेस के हक में हो और कोई पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है। और जनरल पार्टनर का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, इसका लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होगा। और एक पार्टनर होता है लिमिटेड पार्टनर जिसे कहा जाता है। लिमिटेड पार्टनर का लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और ये सिर्फ प्रॉफिट से अपना मतलब रखता है और इसे डिसीजन लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता। डिसीजन लेने का कोई भी राइट नहीं होता बिजनेस के बारे में, सिर्फ जनरल पार्टनर ही डिसीजन ले सकता है। लिमिटेड पार्टनर सिर्फ अपनी राय दे सकता है और बिजनेस के रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। उसके बाद है हमारा एक्टिव और ऑर्डिनरी पार्टनर। एक्टिव और ऑर्डिनरी पार्टनर का मतलब वही अनलिमिटेड पार्टनर हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, डिसीजन टेकर हो, जनरल पार्टनर का ही अफेक्ट होता है। एक्टिव पार्टनर हमेशा एक्टिव रहता है बिजनेस में, सारे बिजनेस का जो भी एक्टिविटी है उसमें पूरी तरह से हिस्सा लेता है। जैसे सेल्स या मैनेजमेंट हुआ तो सारी चीज़ों में पूरी तरह से हिस्सा लेता है। मैनेजमेंट और सेल्स यानी बिजनेस में डिसीजन लेने का हक एक्टिव पार्टनर को ही होता है और एक्टिव पार्टनर ही हिस्सा लेता है। उसके बाद है हमारा स्लीपिंग, डोरमेंट और साइलेंट पार्टनर। तो ये सिर्फ साइलेंट ही रहता है, इसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और किसी भी एक्टिविटी में स्लीपिंग पार्टनर यानी साइलेंट पार्टनर कोई भी हिस्सा नहीं लेता है, सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट का इंतजार में रहता है और कोई भी एक्टिविटी में कोई भी हिस्सा नहीं लेता। यानी कोई भी मैनेजिंग एक्टिविटी या बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो उसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर से मतलब है इसको। उसके बाद है नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनरशिप अपना नाम ही इन्वेस्ट करता है, इसको कोई भी मतलब नहीं होता बिजनेस के प्रॉफिट से, सिर्फ अपना नाम दे देता है कि ये पार्टनर है और कोई भी हिस्सा नहीं होता इसका।
बिजनेस के प्रॉफिट में और बिजनेस के कोई भी एक्टिविटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। उसके बाद है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर किसे कहा जाता है? तो जब भी कोई वसीयत होती है, कोई किसी भी बिजनेस का कोई वारिस है तो उसको माइनर पार्टनर कहता है। अगर वो माइनर है तो उसे माइनर पार्टनर कहा जाएगा। उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा बिजनेस के रिलेटेड, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसको, माइनर पार्टनर को, क्योंकि जब तक वो एडल्ट नहीं होता, 18 प्लस नहीं होता, तब तक वो बिजनेस का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इसीलिए उसको कोई भी लाइबिलिटी नहीं दी जाती है बिजनेस के रिलेटेड। सारे जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद है पार्टनर इन प्रॉफिट। पार्टनर्स इन प्रॉफिट, इसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, और कोई भी लॉस हुआ अगर बिजनेस में तो उसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट से ही इसको मतलब है। और जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा उसको मिलेगा। कोई भी लॉस अगर होता है बिजनेस में तो इसको लॉस बेयर नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा इसको। उसके बाद है सब पार्टनर। तो सब पार्टनर क्या होता है? तो कोई भी पार्टनर अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को दे देता है एग्रीमेंट के जरिए कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा उसको मिलेगा, और वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को, तो उसे सब पार्टनर कहते हैं। बिजनेस में कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है वो सब पार्टनर। उसके बाद है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या किया जाता है? होल्डिंग आउट में कोई भी एक्टिव पार्टनर अगर है और वो उसके जगह कोई और आदमी रिप्रेजेंट करता है उसको, थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट करता है पार्टनर को, तो उसे होल्डिंग आउट करते हैं। जो पार्टनर है जो अपना सारा बिजनेस का जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे कहा जाता है वो ट्रांसफर कर देता है किसी थर्ड पार्टनर को, तो वो थर्ड पार्टनर उसको रिप्रेजेंट करेगा कि वो पार्टनर है बिजनेस में, और जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा या प्रॉफिट लॉस या लायबिलिटी जो भी है वो थर्ड पार्टनर ही बेयर करेगा। इसको होल्डिंग आउट कहते हैं। इसके बाद बिजनेस में हर पार्टनर कैपिटल स्पेंड करता है, कैपिटल लगाता है अपना, तो उसको कैपिटल का शेयर मिलता है। तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स में कैपिटल कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो कैपिटल में कोई भी पार्टनर कैश इन्वेस्ट कर सकता है, एसेट्स, या कोई भी नॉलेज, या प्रोफेशनल है तो अपना प्रोफेशनल नॉलेज इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल में। तो दो तरह के मेथड होते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये सारे पार्टनर्स के बुक में हम एंट्री करेंगे जब, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग को दो अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल का शेयर जितना है उसका हमको एंट्री करना है कि किस पार्टनर का कितना शेयर ऑफ कैपिटल है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या जो भी ड्रॉइंग से पार्टनर का कमीशन है, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है तो वो सारी एंट्रीज इसमें होगी। जनरल रिजर्व का कोई भी एंट्री नहीं होगा। ये चूंकि हम लोग इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का कर रहे हैं, यानी पार्टनर्स के बुक में जो एंट्री हो रहा है वो इसमें होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के जरिए। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी लेजर ही होता है। पहला कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर ए, बी, सी, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर ए, बी, सी। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर का कैपिटल है, जैसे 1/1/2010 को पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उसको हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। एक एक 2010 को बाई बैलेंस बीडी, पहला का है 10,000, दूसरा का है 20,000, तीसरा का है 30,000। तो इसका हमको रेशियो मिल जाएगा कि पार्टनर्स का रेशियो कितना है, टोटल कैपिटल का अमाउंट दिया जाएगा, उसके बाद हमको रेशियो दिया जाएगा, कैपिटल शेयरिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो। तो उसके हिसाब से हमको पार्टनर्स का जो भी कैपिटल का शेयर है, यानी जितना जितना कैपिटल हर पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा हमारा? तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले आएगा हमारा प्रॉफिट का जो शेयर है बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट का जो शेयर है, जैसे 1,000 रुपये, पहले पार्टनर का 1,000 रुपये है, दूसरा का 2,000 और तीसरा का 3,000 रुपये। ऐसे हमको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट का शेयर जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जो भी इनकम होगा उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा बाई सैलरी, पार्टनर का सैलरी अगर हुआ, फिर बाई कमीशन, जो भी पार्टनर्स का इनकम हुआ वो यहाँ पर आएगा। पार्टनर्स कमीशन हो गया, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, सैलरीज हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ये सारी चीजें हमको क्रेडिट साइड में लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। उसके बाद डेबिट साइड में हमको क्या क्या आएगा, तो डेबिट साइड में आएगा टू ड्रॉइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी पार्टनर जो भी लोन देता है बिजनेस को, अगर लोन देता है पार्टनर, तो उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है। तो डेबिट साइड में क्या क्या जो भी एक्सपेंस होगा, पार्टनर्स का एक्सपेंस होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से, क्योंकि पार्टनर्स के बुक में ही हमको एंट्री करना है। बिजनेस के बुक में कोई भी एंट्री नहीं हो रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म के बुक में ये एंट्री नहीं हो रहा है, ये पार्टनर्स के बुक में हो रहा है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल दिखाया गया है। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट या जो भी मिल रहा है फायदा बिजनेस पार्टनर को, उसका दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सैलरी, कमीशन, ये सारे इनकम है पार्टनर्स का। और जो भी एक्सपेंस है जैसे ड्राइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगला मेथड है जो इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स होता है, वो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमको कैसे एंट्री करनी है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी लेजर है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनर ही एंट्री हो रहा है अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हमारा बैलेंस दिया गया है पार्टनर्स कैपिटल का। उसके बाद जो भी एंट्री है यही होगी, कुछ भी करंट अकाउंट नहीं होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि पार्टनर जो है वो अपना कैपिटल का एक्सेस पैसा यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है, यानी ड्रॉइंग जो होगा वो कैपिटल से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 10,000 ए पार्टनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, तो 10,000 से ज़्यादा भी वो विड्रॉ कर सकता है। सैलरी और कमीशन सारी चीज़ें मिला के 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। यही एक डिसएडवांटेज है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जितना भी कैपिटल रहेगा, कैपिटल से एक्सेस मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ही कैपिटल से एक्सेस मनी विड्रॉ किया जाता है और बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या एंट्री होगा, तो जैसे हम लोगों ने किया करेंट अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी पार्टनर का एक्सपेंस है टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स करंट अकाउंट में फ्लक्चुएट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है पार्टनर के लिए, इसलिए क्रेडिट साइड में हमको लिखना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सारा इसमें आ जाएगा। जर्नलिज्म का इसमें भी एंट्री नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमारा क्या क्या एक्सपेक्ट आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा डेबिट साइड में। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, कैपिटल का जो भी बैलेंस है ओपनिंग वो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी इनकम है पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद है हमारा अब इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ये इन द बुक्स ऑफ हमारा पार्टनर, अगर बोला जाएगा कि इन द बुक्स ऑफ पार्टनर एंट्री दिखाइए तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स यही रहता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसी में सारी एंट्रीज को हमको मेंटेन करना है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ फर्म या पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में बुक एंट्री करने के लिए हमको सारे एक्सपेक्ट्स को पहले जानना पड़ेगा। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया या कोई भी रेशियो नहीं दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा किस पार्टनर को, तो अगर सभी पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर्स को, तो भी हो सकता है। या पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट को या रेशियो को। अगर कुछ भी मेंशन किया नहीं गया, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि पार्टनर्स को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मगर कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है या अपने मन से भी हमको नहीं देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ड्रॉइंग्स, पार्टनर कुछ भी विड्रॉ करता है बिजनेस से या पार्टनरशिप फर्म से, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉ किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग देखेंगे कैपिटल का अमाउंट जितना भी होगा उससे ज़्यादा भी विड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में हो रही हैं। तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन, सब मिला के भी विड्रॉ कर सकता है पार्टनर, जिससे बिजनेस को लॉस होगा। तो ड्रॉइंग्स का कैसे करना है हम लोग को, ड्रॉइंग्स का 3 तरह का मेथड होता है। पहला, अगर विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, ड्रॉइंग ईच मंथ ऑन फर्स्ट डेट, यानी हर मंथ के पहले डेट पे एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कोई भी पार्टनर, तो उसका हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना निकालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कितना निकाल लेंगे, तो हर मंथ में अगर पहले मंथ के पहले डेट को विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट दिया गया है 6.5%, क्योंकि जो पहला मंथ का विड्रॉ करेगा तो उस पर हमको पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर जो सेकेंड मंथ का विड्रॉ करेगा तो उस पर हमको पूरे मंथ का 6.5% नहीं 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है। फिर जो सेकेंड मंथ का विड्रॉ करेगा तो हमको 11 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। फिर थर्ड मंथ में विड्रॉ करेगा तो हमको 10 मंथ का ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको चार्ज करना है। पहला मंथ में अगर विड्रॉ किया ईयर के पहले मंथ में
तो 12 मंथ का पूरा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पहले मंथ में विड्रॉ कर रहा है और 12 महीने का हमको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए 6.5 मंथ अगर मंथ के फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है तो। और अगर ड्रॉइंग्स हो रहा है मिडिल ऑफ मंथ में, यानी 15 तारीख को, यानी मिडिल ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो हम निकालेंगे 5%, 6%। 6 मंथ का हमारा ड्रॉइंग होगा, क्योंकि मिडिल ऑफ मंथ में ड्रॉइंग कर रहा है, तो 6% का ही 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर हर मंथ के बीच में विड्रॉ कर रहा है तो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मनी, यानी हर महीने का फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो मान लिया जाए कि 100 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो 12 मंथ का हो जाएगा हमारा 1200 रुपये। 1200 रुपये 1200 रुपये ड्रॉइंग्स का अमाउंट हो गया। तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, अगर 10% है तो इंटू करेंगे 10%, और मंथ के फर्स्ट में विड्रॉ किया जा रहा है, तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे हम लोग, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा पर मंथ का 65 रुपीज़। और अगर मंथ के मिडिल में, यानी हर मंथ के बीच में विड्रॉ कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट, जैसे 100 रुपये, तो इंटू 12, तो 1200 रुपये विड्रॉ हुआ है, इंटू 10% हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है इस पे, तो 10% इंटू 6/12 मिडिल ऑफ मंथ में, यानी हर मंथ के मिडिल में अगर ड्रॉइंग हो रहा है तो हमको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। ये हमारे आसानी के लिए ये कैलकुलेशन बताया गया है। उसके बाद अगर एंड ऑफ मंथ में यानी महीने के आखिरी तारीख में अगर ड्रॉइंग्स हो रहा है तो उसको कितना हमारा परसेंट देना है, तो हमको 5.5 मंथ का कैलकुलेट करना है ड्रॉइंग्स। 5.5 मंथ का ही ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे 100 रुपये विड्रॉ हो रहा है, तो 12 मंथ का हमारा हो गया 1200 रुपये, इंटू 10%, तो 5.5 मंथ डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तो हमारा अमाउंट आएगा 55 रुपीज़, जो है मंथली इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा आ गया। इसी तरह हमको करना है, अगर मंथ के शुरुआत में विड्रॉ हो रहा है हर मंथ, तो 6.5 मंथ का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद अगर मंथ के मिडिल में हो रहा है विड्रॉइंग, यानी 15 तारीख को हो रहा है या 16 तारीख को हो रहा है, तो हमको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर मंथ के एंड में विड्रॉ किया जा रहा है एक सर्टेन अमाउंट एक पार्टनर के जरिए, तो 5.5 मंथ का ही हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। उसके बाद लोन, बिजनेस को कोई भी लोन देता है पार्टनर तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंपनी या इन द बुक्स ऑफ फर्म में हम लोग पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना है और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एंट्री करना है, इस बात पे हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया कि गिवन परसेंटेज हमको देना है इंटरेस्ट ऑन लोन हर पार्टनर को, या जो भी पार्टनर लोन दे रहा है, या पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इतना हमको परसेंट इंटरेस्ट पे करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बताया गया, वो पार्टनर्स ने भी एग्री नहीं किया है, तो रूल है पार्टनरशिप एक्ट का कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। जो भी लोन प्रोवाइड करता है, जो भी पार्टनर बिजनेस को, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है हमको खुद से। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, हम लोग देख रहे हैं कि पार्टनर ने लोन दिया है और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इस पार्टनर ने इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दे दिया है बिजनेस को, तो हमको वही टाइम पीरियड से जितने मंथ का लोन है उसका हमको कैलकुलेट करना है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है कुछ भी, और पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन किया जाता है कि 10% या 8% हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को, तो हम उतना ही परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो। उसके बाद आता है हमारा रिजर्व। रिजर्व का तो हम लोग जानते ही हैं, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व हुआ तो उस पर अमाउंट हमको ट्रांसफर कर देना है, ये डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में एंट्री करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का। जनरल रिजर्व को भी डेबिट साइड में ही एंट्री करना है क्योंकि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। उसके बाद है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी तो ये डीड में मेंशन किया जाता है। पार्टनर सैलरी या कमीशन, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है, या पार्टनर भी एग्री करके दे सकते हैं किसी भी पार्टनर को। जो भी पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, यानी बिजनेस में अपना मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है बिजनेस में, सेल्स या मैनेजमेंट एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो उसको बिजनेस हौसला बढ़ाने के लिए फर्म के जरिए दिया जाता है सैलरी या कमीशन। तो उसका एक सर्टेन अमाउंट अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, या बोला जाता है कि पार्टनर ने एग्री किया कि इतना सैलरी इस पार्टनर को दिया जाएगा, तभी हमको देना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, तो इसको हमको डेबिट साइड में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में हमको लिखना है पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर सैलरी जो भी हुआ। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन या
कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको क्रेडिट साइड में नहीं डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे हम इन द बुक्स ऑफ फर्म का एंट्री कर रहे हैं। तो फर्म का जो भी लॉस है या जो भी एक्सपेंस है उसको ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, और जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाना है। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होगा। डेबिट साइड, फिर बीच में लिखना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मकसद है जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का उसको पार्टनर्स को बांटना है, यानी जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें हमको पार्टनर्स को बांट देना है जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होगा, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपने अमाउंट लिख दे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अगर बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, तो बाय, ये बिजनेस के लिए इनकम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर 10,000 रुपये है तो पार्टनर्स का रेशियो दिया जाएगा कि ए का ड्रॉइंग्स कितना है, ए का अगर 5,000 है और फिर बी का 5,000 है, तो दोनों मिला के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट 10,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, तो डेबिट साइड में टू रिजर्व, अगर बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि इतना सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, रिजर्व या जनरल रिजर्व में, तो उसका एंट्री करेंगे टू रिजर्व अकाउंट। 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जा रहा है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए का है 2,000 रुपये, बी का है 1,000 रुपये। तो हमको दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में
लिख देना है। 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर डेबिट साइड में क्या आएगा, तो 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि ए ने लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट कितना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। उसके बाद क्या आएगा, तो 2S सैलरी अकाउंट। ए को सैलरी दिया जा रहा है 10,000 रुपये, तो डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। उसके बाद 2 कमीशन। बी को कमीशन दिया जा रहा है 15,000 रुपये, कमीशन भी हो गया हमारा। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी प्रॉफिट का शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग अमाउंट को जोड़ लेंगे। 1,10,000 रुपये हमारा क्रेडिट साइड यानी इनकम प्रॉफिट है हमारा 1,10,000 रुपये। उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस को घटा लेंगे। 1,10,000 रुपये माइनस 10,000 जो रिजर्व है, फिर माइनस 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस 1,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर माइनस 10,000 सैलरी है, ए का सैलरी है, फिर माइनस 15,000 बी का कमीशन जो है। तो हमारा अमाउंट आएगा 69,000 रुपीज। 69,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट। और यहाँ पे नीचे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो ए है पार्टनर और दूसरा है बी। यहाँ पर हमको रेशियो दिया जाएगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा। तो यहाँ पर अगर 2:1 है, 2:1 अगर दिया जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ए का जो है वो 2/3 होगा। 2:1 है तो ए का 2/3 प्रॉफिट का शेयर होगा और बी का होगा 1/3। तो हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे 69,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 46,000 रुपये ए का प्रॉफिट आ गया। फिर 69,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,
तो 23,000 रुपये बी का प्रॉफिट का शेयर आ गया हमारा। इसी तरह हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्री करना है। जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस का जो भी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ये बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स अगर कहा जाएगा कि एंट्रीज दिखाइए इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स, तो हमको क्या क्या बनाना है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आएगा तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है और उसी में सारी एंट्रीज करनी है हमको। और इन द बुक्स ऑफ फर्म बताएगा, या इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर बोला जाएगा वहाँ पे कि बैलेंस शीट बनाना है तो हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। और इसी तरह हमको रेशियो दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे 2:1 दिया गया है, तो ए का 2/3 होगा प्रॉफिट और बी का होगा 1/3। तो इसी तरह हमको कैलकुलेट करना है। अब अगले वीडियो में आपको सारे सम्स सॉल्व करके बताऊंगा कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। थैंक यू।